मतलब यार कंपनी में कोडिलिटी, हैकाथॉन, जितनी भी और अलग सिनेरियो है, जितने भी कम्युनिकेशन टेस्ट है, सब कुछ करवा लो। सब मतलब जितनी चीजें हैं सब करवा लो। सिर्फ काम नहीं करवाना है, सिर्फ प्रोजेक्ट का एक वर्क कल्चर नहीं दिखाना है, प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस नहीं देना है, ना प्रोजेक्ट पे काम करना सीखना है। तो भैया हमारी ग्रोथ होगी कैसे? सिर्फ हम कर क्या रहे हैं? हैकाथॉन, कोडिलिटी या फिर बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करने, वही कुछ कोर्सेस करने, सिर्फ यही हम करते जा रहे हैं। और अब ये स्टेप प्लस असेसमेंट भी सब लोगों का कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो स्वागत है आपका एक फिर से ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो वेलकम करते हैं, हे गाइस, वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में हम जा रहे हैं फिर से एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करने, क्योंकि पहले ये जो टेस्ट है, ये जो स्टेप प्लस असेसमेंट है, ये लाइट या फिर टर्बो, अभी तो पहले तो विल्प का भी नहीं होता था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो मैंडेटरी टेस्ट है, ये किन किन लोगों का होने वाला है, एंड टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले ये विम्स और वेस जो एक चीज होती है कंपनी के अंदर ही, उसके लिए होता था, लेकिन अब सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे कि अभी रिसेंटली ही टर्बो की ज्वाइनिंग हुई 28 सेप्ट को, उन लोगों के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। इसलिए अब आपको ये वीडियो बहुत देखना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि ऑनबोर्डिंग के पहले भी हो सकता है कि आपका स्टेप प्लस असेसमेंट कंडक्ट करा ले कंपनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वीडियो पे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस वही एक सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो। रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा बताने इसलिए समझता हूं क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे हमें भी पता है कि लोग जो हम हिंदी पे वीडियो बनाते हैं तो जो इंग्लिश पे समझते हैं वो थोड़ा सा इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक, सबसे पहले ये जो स्टेप प्लस असेसमेंट होता है, ये स्टेप प्लस असेसमेंट ये सबसे पहले सिर्फ विम्स और वेस का होता था। सिर्फ पहले ये दो डोमेन का टेस्ट होता था, लेकिन अब इन्होंने कुछ टाइम पहले क्या किया, सबसे पहले विल्प का स्टार्ट किया। अभी विल्प का स्टार्ट किया, मतलब विल्प का भी इन्होंने स्टेप प्लस असेसमेंट लेना चालू कर दिया। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि स्टेप प्लस असेसमेंट बेसिकली होता क्यों है और होता किस लिए है। और पहले हम ये बात कर रहे हैं कि किन किन लोगों का होने वाला। जब हम बात कर रहे हैं किन किन लोगों का होने वाला है, तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मली लोग हैं वो विम्स, वेस और विल्प और इलाइट के मान सकते हैं। इलाइट के बाद हमारे पास टर्बो के लोग हैं। अभी रिसेंटली देखो, अभी तक इलाइट में जो मेरे बहुत सारे लोग दोस्त ज्वाइन हुए मई के अंदर, तो उनका अभी तक कोई भी स्टेप प्लस नहीं हुआ है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलाइट वालों का स्टेप प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखो, टर्बो वालों का भी आज तक स्टेप प्लस कभी नहीं हुआ था। पर लेकिन जो 28 सेप्टेम्बर में लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका स्टेप प्लस हो गया है, या फिर होने वाला है, या फिर रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों का अभी कल ही टर्बो का स्टेप प्लस असेसमेंट हुआ है, जो कि हम लोगों का, मैं भी एक टर्बो कैंडिडेट हूं, मेरा स्टेप प्लस असेसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन इन लोगों का लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी में प्रोजेक्ट में अभी हम ही लोग या फिर हमारे से पहले वाले लोग भी खाली बैठे हुए हैं। तो जो अभी 28 सेप्ट वाले ज्वाइंट वाले कैंडिडेट हैं भैया, जब हम लोग ही खाली बैठे हुए तो 28 सेप्ट वाले को प्रोजेक्ट कहां से देगी कंपनी? इसलिए कंपनी क्या कर रही है, पहले उनसे एक स्टेप प्लस असेसमेंट ले रही है। स्टेप प्लस असेसमेंट में आप अच्छा ना करते हैं या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग डिसाइड होगी कि वो 2 वीक्स की होगी या 4 वीक्स की होगी। तो ये चीज समझ में आ गई कि विम्स वेस के लिए होता था, पर अब टर्बो के लिए भी हो रहा है। और अब हम ये भी समझ सकते हैं कि इलाइट के लिए भी हो सकता है। तो प्लीज आप ये वीडियो को पूरा देखें। अब स्टेप प्लस होता क्या है, आपको वहां पे 4 राउंड्स होते हैं, या फिर 4 चीजों में आपकी ली जाती है, 4 तरीके का टेस्ट आपका अंदर कंडक्ट कराया जाता है। एक होता है आपका कम्युनिकेशन या फिर आप स्पीकिंग बोल सकते हैं, दूसरा लिसनिंग बोल सकते हैं, तीसरा आपका राइटिंग बोल सकते हैं, एंड फोर्थ आपका ग्रामर। अब आप बोलेंगे अनुराग भाई ये कैसी बात हुई, कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग में आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और आपको उस मीटिंग में कुछ बोलना पड़ता है, एंड लिसनिंग में आपको कुछ वहां से ऑडियो रिकॉर्ड होकर आपको ऑडियो सुनने होते हैं, फिर उसका रिप्लाई देना होता है। अब फोर्थ ये बात करेंगे, मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे होगा। और राइटिंग में आपको बेसिकली जैसे ईमेल राइटिंग, थोड़े बहुत चीजें लिखनी पड़ती है, एंड ग्रामर में आपका नॉर्मली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ग्रामर चेक हो रहा होता है। तो ये तो चलो समझ में आ गया कि स्टेप प्लस असेसमेंट में स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ग्रामर होगा। अब होता कितने का है नंबर, देखो अभी तक जितने नंबर का हो रहा है, ऑल ओवर मार्क्स कुछ 1500 मार्क्स का होता है, एंड इसमें आपको 917 मार्क्स चाहिए होते हैं। अभी हम पूरी बात करेंगे कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो क्या कैसा होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया इतना है और इतना हमें इसमें स्कोर करना है। चलिए, ये सबसे आपको ये तो समझ में आ गया कि स्टेप प्लस असेसमेंट में होने क्या वाला है और कितने पासिंग मार्क्स और क्या
कैसे होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं अब कि स्टेपलेस असेसमेंट क्यों कराया जाता है। स्टेपलेस असेसमेंट उसलिए भी जरूरी होता है कि जब भी आप ऑन साइट जाते हैं, जब भी आप बाहर जा रहे होते हैं क्लाइंट के लोकेशन पे या फिर इंडिया से बाहर जा रहे होते हैं, तब आपका ये स्टेपलेस असेसमेंट होना बहुत ही जरूरी है। आप इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक ये रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले बाद में ये कंपनी कराती थी, लेकिन आजकल शुरू में ही कंपनी करवा के रख रही है। और आपको भी पता है कि आईटी कंपनी में मोस्ट ऑफ द काम सपोर्ट का ही होता है। तो 60-70% सपोर्ट का ही काम होता है। तो उसमें आप जब भी फ्रेशर ज्वाइन होते हैं तो आपको ऐसा काम मिल रहा होता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सके। तो भी एक अच्छा चीज इन लोग सोच रहे हैं कि भैया शुरू में ही स्टेपलेस असेसमेंट कंडक्ट करा लिया जाए। और स्टेपलेस असेसमेंट में देखो मैं आपको बता दूं, कोई गूगल, कोई नेट, कोई फ्रेंड वाला काम इधर नहीं चलने वाला। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम भी इंजीनियर से हम जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ऑन कैमरा पे कुछ जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां पे जब आप गूगल में सर्च करने में जितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, उतना आप अपना अंदर से आउटपुट नहीं दे पाते। अगर मैं गूगल में कोई चीज सर्च कर रहा हूं तो जो मेरे माइंड में चीजें चल रही है, उन्होंने मुझे बोला कि आप डू यू प्रेफर पेट और नॉट, तो जो मैं अपने से रिव्यू दे सकता हूं वो मैं अगर गूगल टाइम उसी टाइम चेक करने लगूं तो वो रिव्यू मेरा इधर उधर हो जाएगा और मैं गलत इंग्लिश बोलूंगा और वो मेरे से अच्छे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको रिकमेंडेशन क्या दूंगा मैं, कि नॉर्मली जो आप अंदर से हो बिल्कुल उस टाइप का आप इसको अटेम्प्ट करें स्टेपलेस असेसमेंट को, जिसका भी आने वाले टाइम पे होने वाला है या हो रहा है। अभी लास्टली हम बात करेंगे कि हो सकता है कि नहीं, पर लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि बिल्कुल थोड़ी बहुत भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें, मतलब इतनी इंप्रूव कर लें कि आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपकी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंग्लिश चेक हो रही होती है। आपका नॉर्मली होता क्या है कि आपको सिर्फ सामने वाले को अपनी बात समझाना है एंड सामने वाले से अपनी बात समझ लेना है, सिर्फ उसकी बात समझ लेना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पहले विम्स बेस पे विल्प पे आया, अब टर्बो की भी ये टेस्ट हो रहा है। तो भैया अब ये श्योरिटी है कि इलाइट का भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका स्टेपलेस असेसमेंट होता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहें कि हमें 917 मार्क्स इसको करने हैं और इतने इतने राउंड होते हैं। फोर्थ इसमें 4 और 52 मिनट्स का होता है। ये मैं मेंशन करना चाहूंगा कि 52 मिनट्स का ये होता है। हाँ, एक बात और कि यार इलाइट वाले जरूर प्रिपेयर हो जाना कि उनका भी हो सकता है, क्योंकि टर्बो वालों का भी हो रहा है। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि वो प्रोजेक्ट में डायरेक्ट अभी नहीं आपको असाइन करने वाले हैं, इसलिए वो आपको क्या कर रहे हैं, आपका स्टेपलेस असेसमेंट लेके अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपकी ज्यादा वीक्स की ट्रेनिंग रखेंगे, ऑफलाइन जो ट्रेनिंग हो रही है। अगर मार्क्स आपके ज्यादा आते हैं तो 2 वीक्स की ट्रेनिंग रख के खत्म कर देंगे। अब मेरा प्रेडिक्शन जनरली मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ये ट्रेनिंग वाला वो एक SEA BWS करके कोई एक ट्रेनिंग होती है जिसमें वॉवल्स एंड ईमेल राइटिंग एंड नॉर्मली प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे होते हैं। मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी ये ट्रेनिंग करा रहे होंगे वो, ये स्टेपलेस असेसमेंट के बाद। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना है। बाय।